एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, बेगर्स कैनॉट बी चूज़र्स। जो मांगने वाले लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ की ख्वाहिश तो नहीं कर सकते कि मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, क्योंकि उनकी आदत में भिखारीपन आ जाता है, जो आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मौजूद है। छोटे बच्चों को इस लाइन पे लगा दिया गया है। माँ बाप घर में बैठ के बच्चों को आगे भेज देते हैं, जो आपकी गाड़ी की खिड़की को नॉक करके आपसे पैसे मांगते हैं और आपको ढेर दुआएं देते हैं। यही आलम रहा तो हमारे मुल्क में आने वाले सालों में सिर्फ भिखारी ही पैदा होंगे और कोई एजुकेशन नहीं होगी उनके पास। सुबह ऐसा हुआ कि मेरे गेट के ऊपर बहुत सारे बच्चे, कम से कम 15 थे, छोटे छोटे, और उन्होंने गेट को बजाना शुरू कर दिया हाथों से और बेल्स देनी शुरू कर दी। और एक ही बात वो अलाप रहे थे, जो थी, बाजी राशन दे दो, बाजी पैसे दे दो, बाजी दूध है। कॉन्स्टेंटली दे वर रिपीटिंग द सेम सेंटेंसेस। और मुझे इतनी तकलीफ हुई कि रमज़ान का मतलब क्या माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि दूसरों के घरों में जाके दरवाज़ों का बेड़ा गर्क करो, घंटियाँ बजाओ और मांगते चले जाओ। अगर यही तरबियत माँ बाप दे रहे हैं तो क्या माँ बाप हैं ये? क्या माँ बाप को इकट्ठा करके बुलाकर बताना चाहिए कि आप अपनी जनरेशन को तबाह व बर्बादी की तरफ भेज रहे हैं, बल्कि भेज दिया है। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर कट होनी चाहिए कि किसी को देने में, रमज़ान के महीने के अलावा भी लोगों तक खुराक पहुँचाना एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल बांटना चाहिए अल्लाह पाक के हुक्म से। कहने का मकसद ये है कि अगर आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आज जाके ना 10 गेट जड़े ने वो तुमने तोड़ने हैं और ये कि तुमने राग अलापना है, राशन दे दो, पानी दे दो, पैसे दे दो, एक आवाज़ मेरे कानों में 1000 ही दे दो, 1000 ही दे दो। आई मीन, अगर हम अपने प्यारी जनरेशन, जिसके लिए हम कहते हैं हमारी यूथ, अपनी यूथ को अगर हम ये इस तरफ राग़िब करेंगे तो उनमें मेहनत कभी भी नहीं आएगी और उनको आदी मुजरिम बन जाएंगे पैसे मांगने के। ये इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन कि अगर बच्चे आए तो उनकी आवाज़ ने मुझे दुख नहीं पहुंचाया कि मेरा गेट क्यों कोई नॉक कर रहा है या बेल क्यों बजा रहा है, बल्कि तकलीफ़ की बात ये थी कि वो बाकायदा ट्रेंड होकर आए थे एक फ़ौज की सूरत में और पैसे मांग रहे थे, कभी राशन कभी पैसे भी मांगे। तो वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रमज़ान के महीने के अलावा भी अल्लाह पाक ने जिनको तौफीक दी होती है वो बिल्कुल दूसरों तक राशन पहुँचाते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे होते हैं। उनमें अल्लाह पाक की मेहरबानी से हम भी शामिल हैं। लेकिन मकसद ये है कि बच्चों को ट्रेन मत करें कि वो जाकर दूसरों के घरों से मांगें, बिकॉज़ मांगने से क्या मज़ा आएगा उनकी ज़िंदगी में। वो तो आदी मुजरिम बन जाएंगे और हमेशा मांगने पर ही इक्तफ़ा करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए, जबकि एज अ ट्रेनर मैं ये समझती हूँ कि छोटी गलती को ही पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो ही बड़ी होकर एक दरख्त की फॉर्म में हमारे सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने बीज को उसी वक्त नहीं काटा था जब उसमें से हमने देखा कि बुराई हो रही है। मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये, आप लोगों को, खैर आप माशाल्लाह खुद भी बड़े ट्रेंड हैं, लेकिन ये अपने अंदर भी तरबियत डालिए कि हर बुराई को शुरू में ही बंद कर दीजिए। यू हैव टू डू इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।